तो इस पहले वीडियो में हम बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे। जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं विंडोज़ ड्राइवर डेवलपमेंट समझने के लिए, हम उन चीज़ों को पहले समझेंगे। फिर हम विंडोज़ के ड्राइवर्स और यूज़र स्पेस की एप्लीकेशंस बनाना शुरू करेंगे। और उससे पहले हमें ये सब कॉन्सेप्ट्स यूज़र स्पेस, कर्नल स्पेस, डब्ल्यूडीएम, केएमडीएफ, यूएमडीएफ, ड्राइवर की मेन एंट्री, कहाँ से एंट्री लेता है ड्राइवर, बाकी सारी चीज़ें और आगे की वीडियोस में हम पहले उन सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट्स है यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस। तो यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस में अंतर क्या होता है, पहले हम यूज़र स्पेस से शुरू करेंगे। यूज़र स्पेस वो जगह है जहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस और प्रोसेसेस रन होते हैं। जैसे हमारा ये व्हाट्सएप हो गया, ये यूज़र स्पेस का एप्लीकेशन है, और स्पॉटिफाई हो गया, ये यूज़र स्पेस का एप्लीकेशन है। ये कैसे रन होते हैं? ये प्रोसेसेस के ज़रिए रन होते हैं। एक प्रोसेस रन होता है, वो एक थ्रेड क्रिएट करता है, उस वजह से ये पूरा एप्लीकेशन रन हो पाता है। और उस प्रोसेस, कोई जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, वो यूज़र स्पेस में वर्क करेगा। तो यूज़र एप्लीकेशंस और प्रोसेसेस यूज़र स्पेस में रन होंगे। अब जो यूज़र स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है अपने एक्सेस में, किस किस चीज़ को वो एक्सेस कर सकता है, कौन सी प्रिविलेजेस पे वो काम कर सकता है। तो वो उसका क्षेत्र जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। यूज़र की जो एप्लीकेशंस हैं वो हार्डवेयर रिसोर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। और प्रिविलेज्ड ऑपरेशन जैसे मेमोरी मैनेजमेंट या इंटरेक्टिंग विद हार्डवेयर डिवाइसेस, इसकी हार्डवेयर डिवाइसेस मैंने पहले ही बताया, माउस, कीबोर्ड, नेटवर्क कार्ड, इन सब चीज़ों को वो एक्सेस नहीं कर सकती। ये प्रिविलेज्ड ऑपरेशन में काउंट होंगे। अब यूज़र स्पेस के जो प्रोग्राम होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से सिस्टम कॉल्स के ज़रिए इंटरेक्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल्स को अगर वो इंटरेक्ट करना चाहें, अगर वो कोई प्रिविलेज्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, तो उनको सिस्टम कॉल्स यूज़ करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल से इंटरेक्ट करने के लिए। और कर्नल जो यूज़र स्पेस का प्रोग्राम है, कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल उस प्रिविलेज्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा यूज़र स्पेस के बिहाफ पे। तो ये है यूज़र स्पेस। अब जो कर्नल स्पेस होता है, कर्नल स्पेस में प्रिविलेज्ड ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। कर्नल स्पेस डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है हार्डवेयर्स को, और कोई भी प्रिविलेज्ड ऑपरेशन जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस से कोई भी रिलेटेड ऑपरेशन उसको शेड्यूल करना, तो वो प्रोसेस को शेड्यूल भी कर सकता है। डिवाइस ड्राइवर्स को मैनेज कर सकता है, तो हम अभी विंडोज़ ड्राइवर डेवलपमेंट में हम सीखेंगे कि वो कैसे हम डेवलप करें ड्राइवर्स, और ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल उनको मैनेज कर देगा। अब कर्नल स्पेस के पास फुल कंट्रोल होता है, और वो कोई भी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन अगर आप कर्नल स्पेस में परफॉर्म करना चाहें, अगर कर्नल स्पेस का कोई आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और वो कर्नल स्पेस में वर्क करेगा, तो वो आप उसको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं उस प्रोग्राम को। अब यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस का अंतर क्या है?
एक तो आपकी प्रिविलेजेस हो गई कि यूजर स्पेस में बहुत ही लिमिटेड प्रिविलेज दी जाती है और उस कर्नल को पिंग करना पड़ेगा अगर वो प्रिविलेज्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। और कर्नल स्पेस को सारी प्रिविलेज होती है। कोई भी ऑपरेशन अगर वो परफॉर्म करना चाहे, चाहे वो हार्डवेयर पे हो, चाहे वो दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे हो, चाहे वो उनके प्रोसेसेस पे हो, दूसरे सॉफ्टवेयर्स के प्रोसेसेस पे हो, तो वो कर सकता है सब कुछ। अब मेमोरी एक्सेस, अब यूजर स्पेस अपनी ही मेमोरी एक्सेस कर पाएगा। और कर्नल की अगर उसको कोई मेमोरी, कर्नल जो कर्नल में अगर कोई मेमोरी डिसाइड कर रही है, तो वो कर्नल की मेमोरी एक्सेस तब करेगा, पहले उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कर्नल को कि मुझे कर्नल स्पेस की मेमोरी एक्सेस करनी है। कर्नल जो है वो बहुत बोथ दोनों यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस अपनी मेमोरी और यूजर स्पेस की मेमोरी एक्सेस कर लेगा। अब तीसरा डिफरेंस आता है प्रोटेक्शन। यूजर स्पेस के जो प्रोग्राम होते हैं वो बिल्कुल ही आइसोलेटेड होते हैं कर्नल स्पेस से, ताकि सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर यूजर स्पेस का प्रोग्राम क्रैश करेगा तो कोई और प्रोग्राम उस वजह से, उसके क्रैश की वजह से अफेक्ट नहीं करेगा। पर अगर कर्नल स्पेस का कोई प्रोग्राम क्रैश करता है तो बाकी कोई भी रनिंग प्रोग्राम इफेक्ट हो सकता है। और इसी वजह से हमें BSOD भी मिल सकता है अगर कर्नल स्पेस से कुछ दिक्कत होती है तो। BSOD हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। अब परफॉर्मेंस, कर्नल स्पेस के ऑपरेशंस फास्टर होते हैं यूजर स्पेस के ऑपरेशंस से, क्योंकि कर्नल स्पेस को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करवाने में, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और प्रिविलेज चेक। क्योंकि कर्नल स्पेस के पास सारे ही प्रिविलेज उसके पास पहले से ही हैं, तो उसको किसी और को पिंग नहीं करना पड़ता कि मेरे बिहाफ पे वो ऑपरेशन करेगा, तो वो खुद ही ऑपरेशन कर लेगा अगर वो कोई प्रोग्राम कर्नल स्पेस में है। और कोई भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती कर्नल स्पेस में कि हम यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस में जा रहे हैं किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने में, तो यूजर स्पेस में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। पर कर्नल स्पेस में अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का किस्सा नहीं है, क्योंकि कर्नल कर्नल स्पेस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा।